नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ। प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है आपको कि आपने हमारे इस 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करते हैं जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहा है। तो प्यारे साथियों, आप किसी परीक्षा की तैयारी करना है, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप उस परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया है जिससे अभ्यर्थी को पता चल पाता है कि उसकी तैयारी उस एग्ज़ाम के लिए कितनी हुई है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को मेरे प्यारे सभी साथी पूरा करेंगे। मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर लगाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने की प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो कौन सी है प्रतिरोधकता की इकाई? तो ये है ओम मीटर। क्या ओम मीटर है प्रतिरोधकता की इकाई। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं। तो कितने होते हैं? तो बेंजीन में जो डबल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं 3 डबल बॉन्ड। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है। तो कौन सा है नमक आंदोलन का दूसरा नाम? तो इसका जो दूसरा नाम है वो है डांडी मार्च। क्या डांडी मार्च है नमक आंदोलन का दूसरा नाम। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है। तो इनमें से कौन सी जगह पर कुंभ मेला लगता है ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि कुंभ मेला लगता है 4 जगह, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो इनमें से नासिक तो नहीं है, तो यानी उपरोक्त सभी जगह पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाया गया। तो कब मनाई गई थी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती? तो ये मनाई गई थी 2019 में। कब? 2019 में। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है। तो कौन से खेल से संबंध रखता है रोबर्ट्स कप? तो रोबर्ट्स कप का जो संबंध है वो है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है। तो कौन सी है कोशिका की ऊर्जा इकाई? तो ये है एटीपी। क्या एटीपी है कोशिका की ऊर्जा इकाई। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो जो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो कौन सा है? तो आवर्त सारणी में जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो कितने हैं? तो ऋग्वेद में आप जानते हैं कि 128 सूक्त हैं। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि रात में पेड़ कौन सी गैस छोड़ती है। यानी कौन सी गैस छोड़ते हैं रात में पेड़ पौधे। तो ये छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि
पेड़ रात में ऑक्सीजन गैस ले छोड़ते हैं। फिर संख्या 12 है आपके सामने कि देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु में। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है। तो कौन से तत्व तक लागू होता है न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो ये लागू होता है कैल्शियम तत्व तक। किस पर, कैल्शियम तत्व तक। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट ना पसंद आ रहा है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिए कि आपका प्रैक्टिस सेट हमें इस वजह से पसंद नहीं आता है, तो मैं उस कमी को सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने केंद्रीय भाषा संस्था कहाँ है। तो कहाँ पर है, तो जो केंद्रीय भाषा संस्था है ये है मैसूर में। कहाँ पर है, मैसूर में। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने की निर्भया योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। तो कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है ये निर्भया योजना है, तो ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये लागू हुआ था 1972 में। कब, 1972 में। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो जो अमीबा होते हैं ये अपना भोजन कूटपाद के माध्यम से ग्रहण करते हैं। किसके माध्यम से, कूटपाद के माध्यम से ग्रहण करती हैं। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने की सबसे बड़ी नदी द्वीप मौजली किस नदी पर है। तो कौन सी नदी पर है, तो जो सबसे बड़ी नदी द्वीप मौजली है ये स्थित है, आप जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने की कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकल अरब सागर में गिरती है। तो वो कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकल करके अरब सागर में गिरती है, तो ये गिरती है ताप्ती नदी। कौन, ताप्ती नदी गिरती है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। यहाँ पर अगर नर्मदा नदी होती तो वो भी इसका ही राइट आंसर हो जाता। फिर संख्या 20 आपके सामने की टोल अधिनियम कब पारित हुआ। तो कब पारित हुआ था टोल अधिनियम, तो ये पारित हुआ था 1851। कब, 1851 में टोल अधिनियम पारित हुआ था। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने की अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने पर और रोक लगाया गया है। तो कितने वर्ष से कम बच्चों के लिए लगाया, तो ये लगाया गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोक। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने के पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा पशु संरक्षित है। तो कौन सा पशु संरक्षित है, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में संरक्षित है चिंकार। कौन सा, चिंकारा ये संरक्षित है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है, तो राज्यसभा के जो महासचिव की नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति करता है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कौन से देश के संविधान से लिया गया व्यापार करने का ये अधिकार, तो इसको लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी।
प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। तो कहाँ पर स्थापित की गई है। तो भारत की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है ये स्थापित की गई है लखनऊ। कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि भेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी। तो जो भेल ये भारत की एक नवरत्न कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है। तो कौन सी संस्था काम करती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो ये आपके सामने चारों ऑप्शन आ गए। अब आपको इन्हीं ऑप्शन बताना है कि खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है। तो ये करती है बाडा। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो कौन सी नदी पर है सरदार सरोवर बांध। तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर, गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचय अनिवार्य कर दिया है। तो कौन से राज्य सरकार ने किया है। तो ये छत पर जो वर्षा का जल हो स्टोर करना ये अनिवार्य कर दिया है तमिलनाडु सरकार ने। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि अर्जुन की छाल किस बीमारी के उपचार में काम आती है। तो कौन से बीमारी काम आती है। तो अर्जुन पेड़ की जो छाल होती है ये आती है हृदय रोग बीमारी में काम। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये लागू किया गया था 1986 में। कब 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी। तो कौन सी जोड़ी गई थी। तो आप जानते हैं कि 2005 में जो शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी संस्कृत। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या तो कैसी हो जाती है। परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर तो ये घटेगी। कैसी होगी, घटेगी। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। तो किसकी कमी से होता है मधुमेह रोग। तो ये होता है इंसुलिन की कमी से। किसकी, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो कौन होता है। तो आप जानते हैं कि जो नीति आयोग होता है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या था। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो किसे मिला था। तो भारत में जो सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो जिनको नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी ये आपको याद रखना है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 37 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कौन से अनुच्छेद में है। तो लोक नियोजन के विषय में जो अवसर की समानता है ये है अनुच्छेद 16 में वर्णित। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक जरूर करना। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।